मरते समय रावण ने लक्ष्मण जी को कौन सी 3 मूल्यवान बातें बताई थी जो हर किसी इंसान को अपने जीवन पर लागू करनी चाहिए। जिसने कर ली वो सवर गया और जिसने नहीं की वो निकल गया। रामायण के पात्र रावण को तो सभी लोग जानते हैं। रावण लंका का राजा था तथा 10 सिर होने के कारण रावण दशानंद के नाम से भी जाना जाता था। रावण ऋषि विश्वा का बेटा था और ब्राह्मण था, परंतु रावण की माँ केकसी राक्षस कुल की थी। इसी कारण से रावण भी राक्षस कहलाया। रावण सारस्वत कुल का ब्राह्मण होने के साथ साथ परम शिव भक्त महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण ने सोने की लंका बनाई थी जो स्वर्ण नगरी कहलाई और लक्ष्मण जी अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र एवं भगवान श्री राम जी के छोटे भाई थे। जब रावण मृत्युशैया पर था तब श्री राम जी ने अपनी प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी को रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। तब रावण ने लक्ष्मण को 3 मूल्यवान बातें बताई थी जो हर किसी इंसान के जीवन पर लागू होती है और लागू करनी भी चाहिए। ये उस समय की बात है जब रावण धरती पर लेटे हुए अपने जीवन की अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था, यानी भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हो गया था और रावण अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा था। तब श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण के पास जाओ और उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। श्री राम जी की ये बात सुनकर पहले तो लक्ष्मण जी को श्री राम जी की बात पर संदेह हुआ। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक दुश्मन से सफलता का क्या पाठ मिलेगा, लेकिन अपने बड़े भाई के आदेश को लक्ष्मण जी नकार नहीं सकते थे। आखिरकार लक्ष्मण जी रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण कठिन हालात में सांस ले रहा था और रावण के सिर के पास खड़े लक्ष्मण जी उसे काफी ध्यान से देख रहे थे और लक्ष्मण जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब रावण कुछ बोले, लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोला। तब लक्ष्मण जी निराश होकर अपने बड़े भाई श्री राम जी के पास लौट गए और कहा, बड़े भैया, रावण तो कुछ भी नहीं बोल रहा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी मुस्कुराए और उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जब हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कभी भी उसके सिर के पास खड़े नहीं होना चाहिए। जाओ लक्ष्मण, रावण के शरणों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। रावण तुम्हें सफलता की कुंजी अवश्य प्रदान करेंगे। श्री राम जी के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी को असंभव हुआ, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण जी ने
ठीक वैसा ही किया जैसा श्री राम जी प्रभु चाहते थे। लक्ष्मण जी राक्षस राजा रावण के शरणों के समीप गए और हाथ जोड़े और आग्रह किया कि हे दशानंद रावण, कृपया मुझे सफल जीवन के अनमोल मंत्र प्रदान करें। उसी समय रावण ने अपने मुख से कुछ वचन बोले और लक्ष्मण जी को सफल जीवन की 3 मूल्यवान बातें बताई। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई वो ये थी कि शुभ कार्य को जितने जल्दी होने देना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण जी को बताया कि मैं श्री राम जी को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में मैंने देरी कर दी, इसी कारण आज मेरी ये हालात हुई। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई वो और हैरान कर देने वाली है। रावण ने दूसरी बात में लक्ष्मण जी को बताया कि अपने दुश्मन को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, वो अपन से भी अधिक बलशाली हो सकता है। मैंने श्री राम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि श्री राम को हराना मेरे लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने आगे और लक्ष्मण से कहा, मैंने जिन्हें साधारण वानर और बालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके, ऐसा कहा था, क्योंकि मैं दशानंद रावण मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती थी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई भी राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं नहीं बताता तो शायद आज मेरी ये हालात नहीं होती। ये मेरी गलती थी। रावण द्वारा बताई गई लक्ष्मण को ये 3 बातें हर मनुष्य के सफल जीवन पर लागू होती है। जिसने कर ली वो सवर गया और जिसने नहीं की वो निकल गया। जय श्री राम।